नमस्कार दोस्तों। अक्सर ना स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात आती है कि क्या सर ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, क्या ये सेल्फ स्टडी से करना पॉसिबल है? क्या इज़ इट रियली पॉसिबल कि बिना कोचिंग लिए क्या हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर भी सकते हैं या नहीं? तो बहुत ही रियलिस्टिक असेसमेंट हम आज के सेशन में करेंगे, क्योंकि ये डाउट बहुत बच्चों का आता है कि सर कई कारणों की वजह से हम नहीं करना चाहते कोचिंग, या फिर कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या पॉसिबल भी है? अब देखो, एक बात आप अंडरस्टैंड करना, यहां मैंने 3 शब्द लिखे हैं: कोचिंग, इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशनल वीडियोस। बहुत सारे लोग इन्हीं में फंसे रहते हैं कि हाँ नहीं नहीं, मैं तो कोचिंग करूंगा, 2 लाख वाली कोचिंग करूंगा, ठीक है, मैं तो इंटेलिजेंट हूं, मैं तो इस एग्जाम को क्रैक कर ही लूंगा। मैं सुबह से लेकर रात तक मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूं, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स देखता हूं, मेरा तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। ये जो चीजें हैं ना, या इनफैक्ट मोटिवेशन वीडियोस आप छोड़ ही दो, पर कोचिंग और इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं, ये आपको हेल्प कर सकती हैं अपनी प्रेपरेशन के अंदर। पर ऐसा नहीं है कि इनके करने से आपका एग्जाम निकल ही जाएगा। तो पॉइंट आता है, एग्जाम निकलेगा कैसे सर? देखो, एग्जाम निकालने के लिए आपको यहां पर जो 3 चीजें मेंशन है ना, ये आपको मदद करेंगी। पहली चीज है इसमें स्मार्ट स्टडी की। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये जानना इंपॉर्टेंट है। कोचिंग और स्मार्ट स्टडी में लिंकेज क्या है, क्या चीजें इनको डिफर करती हैं? एक होता है सेल्फ स्टडी करना, एक होता है तैयारी में सबको अलग कर देना। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जब हम अपने घर से तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी से तैयारी करते हैं, हमें पता भी नहीं लगता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कौन सी चीज हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, कौन सी चीज एग्जाम के लिए इररेलेवेंट है। तो कोचिंग आपको उस चीज में बस मदद कर सकती है, आपको बताने के अंदर कि कहां पर कोई चीज इंपॉर्टेंट है, कहां पर नहीं है। वरना अगर ये सेम चीज आप सेल्फ स्टडी से कर लो, अपनी स्मार्ट स्टडी से आप ये एनालाइज कर लो कि मुझे कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज नहीं पढ़नी, वो सेम चीज आप कहीं ना कहीं रेप्लीकेट घर पे भी कर सकते हो। फिर इंटेलिजेंस होने से आपको मदद मिलेगी, आपको चीजें ग्रैस्प करने में आपको तेजी से आ जाएगा, पर याद वो तभी रह पाएगा जब आपने बार बार उसकी रिवीजन की होंगी। और तीसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज मेंटल स्टेबिलिटी। घर से जब हम तैयारी करते हैं ना, खुद तैयारी करते हैं, कोई दोस्त नहीं होता जो साथ में तैयारी कर रहा होता है, तो दिमाग में 100 तरह के डाउट्स आते हैं कि कहीं मैं बाकी दोस्तों से पीछे तो नहीं हो गया, दिल्ली में बैठे हुए बच्चे मेरे से बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने ये सोर्सेस फॉलो किए होंगे, मैं ये पढ़ रहा हूं, कहीं मैं पीछे तो नहीं हो जाऊंगा। ये सारे डाउट्स आते हैं। पर अगर इन डाउट्स के अंदर आपने अपनी स्मार्ट स्टडी इनकलकेट कर ली, अगर बार बार रिवीजन को इनकलकेट कर लिया, अगर आपने मेंटल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा, तो आप भी सेल्फ स्टडी के माध्यम से हर साल मतलब एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। अब डाउट ये आता है कि आप बच्चे सर ऐसे हैं जो घर से तैयारी करके एग्जाम को क्लियर करते हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल बहुत सारे बच्चे होते हैं। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि कई बार किसी बच्चे ने मान लो अपने करंट अफेयर्स कहीं से देख लिए, कहीं यूट्यूब से देख लिए, किसी बच्चे ने कोई और चीज कहीं से कर ली, पर कोई प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स कई बार ऐसा होता है जो बच्चे नहीं करते, और वो भी सेल्फ स्टडी से अपने एग्जाम को क्लियर करते हैं। तो ध्यान ये रखना, कोचिंग का रोल आपके अंदर, आपकी तैयारी के अंदर, अपने सिलेक्शन में 15% 20% इतना ही हो सकता है। मेहनत ज्यादातर आपकी है इस एग्जाम में, हम आपको बस मदद कर सकते हैं। और ये मैं एक ऑनेस्ट असेसमेंट आपको दे रहा हूं, भले ही मैं भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को बिलोंग करता हूं, आई एग्री, पर तब भी मेरा काम ये है कि आपको मैं सही गाइड करूं, राइट? अब पॉइंट आता है कि सर मान लो हमने चलो कर लिया, हमने सोच लिया कि हम खुद सेल्फ स्टडी करेंगे, तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें स्मार्ट स्टडी करने के लिए? सबसे पहली बात तो है, इस एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, और आपका जो तीसरा है पर्सनैलिटी टेस्ट, वो क्या है। प्रीलिम्स किस तरह से आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के माध्यम से आपको एक सर्टेन लेवल के ऊपर लेके जाएगा। मेंस कहीं ना कहीं आपको रैंक डिसाइड करता है, दिस इज द वन थिंग जो आपको रैंक तक लेके जाएगा, और पर्सनैलिटी टेस्ट आपके उन मार्क्स को थोड़ा इंप्रूव करेगा। अब पॉइंट आता है कि जब भी हम कभी स्टार्ट सेल्फ स्टडी करते हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता कि कौन सा टॉपिक किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इकोनॉमी में एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो कहां पे इंपॉर्टेंट है, क्या हमारा ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स में आएगा, गवर्नेंस वाली चीजें आएंगी नहीं आएंगी, ये चीजों की कई बार बच्चों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। पढ़ते रहते हैं, रैंडम चीजें पढ़ते रहते हैं, और उसका फायदा कुछ नहीं होता। इस एग्जाम में टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि क्या करना है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्या नहीं करना है, ये लिस्ट भी आपको ध्यान में रखनी है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट?
तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। और ट्रस्ट मी, अगर आपने सेल्फ स्टडी में ये बातें 2 ध्यान रखी ना, सिलेबस और पीवाईक्यूज, वो आपको मदद करेंगे। जब भी कभी कंफ्यूज हो क्या मुझे कोई चीज पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, जस्ट स्किम थ्रू द पीवाईक्यूज एंड सिलेबस। सिलेबस आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, बिल्कुल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिलेबस के कि कौन सी चीज कहां पर इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यूज किस किस चैप्टर से क्या क्या आ चुके हैं। अगर आपको इनका एनालिसिस आता है ना, तो वो स्मार्ट स्टडी वाली बात आपके दिमाग में आएगी ही आएगी। दूसरी बात आती है, आप अपनी बुक लिस्ट को बिल्कुल सॉलिड रख के चलो। व्हाट डू मीन बाय दिस सॉलिड? देखो पॉइंट यहां पे ये है कि कई बार जब हम अपने घर से तैयारी कर रहे होंगे, मान लो अगर हमने बिल्कुल कहीं कोचिंग नहीं ली, तो उस केस में दिमाग में ये सब चीजें आएंगी कि मैं अपनी लिस्ट कौन सी फॉलो करूं। कई बार हो सकता है एक टॉपर कोई लिस्ट बोल दे कि हाँ मैंने उसने ज्योग्राफी के लिए ये बुक पढ़ी थी, किसी ने हिस्ट्री के लिए कुछ अलग बुक पढ़ी थी, कोई तीसरे टॉपर कुछ और बोल दे। अब बच्चे के दिमाग में, जो दिल्ली से दूर बैठा हुआ, उसके दिमाग में यही आएगा कि मैं घर से तैयारी कर रहा हूं, मैं क्या करूं। नाउ दैट पर्सन माइट स्टार्ट स्टडीइंग एवरी सिंगल बुक, कि इन्होंने बोला था लक्ष्मीकांत पढ़ लो, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली। इन्होंने बोला था एनसीईआरटी पढ़ लो, मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली। इन्होंने बोला था कि डीडी बासु पढ़ लो, मैंने डीडी बासु पढ़ ली। इसने बोला था कि कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, मैंने वो पढ़ ली। तो घर बैठे हुए हम लोग क्या करते हैं, जब हम बाकी लोगों से कटे हुए होते हैं, एक कोचिंग से कटे हुए होते हैं, तो हम लोग हर रैंडम चीज जो हमारे सामने आती है हम उसको पढ़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। और दिक्कत वही है, फिर यहां पे हमारा जो सेकंड कंपोनेंट था ना, ये रिपीटेड रिवीजन वाला, ये खत्म हो जाता है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक्स तो बहुत सारी पढ़ते जा रहे हैं, पर रिवीजन किसी भी चीज की नहीं कर रहे। तो एक बार टाइम लेकर एक प्रॉपर बुक लिस्ट बना लो और उस पर स्टिक करो। फिर चाहे मैं बोलूं, चाहे रैंक 1 बोले, चाहे रैंक 10 बोले, फिर आपको ऐसे नहीं इधर उधर भटकना। एक बार आपने सोच लिया कि दिस इज द गुड बुक लिस्ट, मैं इसी को ही फॉलो करूंगा, तो उसी के साथ ही फिर चलो। एक बार प्रॉपर टाइम लेके बना लो, कोई 10 दिन लेके बनाना है बना लो, पर उसके साथ फिर स्टिक करो। उन स्टैंडर्ड सोर्सेस को कंटिन्यूसली आप बार बार रिवाइज करते रहो। फिर तीसरी बात आती है अपने ऑप्शनल के ऊपर। अब मैंने अक्सर ये बात नोटिस करी है कि जब हम बात करते हैं ना, जो सेल्फ स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, वो जीएस से स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट विद जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडीज में पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, साइंस टेक, बहुत कुछ पढ़ते हैं। उस चक्कर में क्या होता है ना कि वो अपने ऑप्शनल को बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि ऑप्शनल भी पढ़ना था, क्योंकि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, तो कोई कोचिंग कहीं लेते नहीं। अब ऑप्शनल इतना ज्यादा टाइम लेता है कि हम लोग ऑप्शनल जब एंड में आते हैं तो ऑप्शनल ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। अब उसमें दिक्कत क्या हुई भाई, ऑप्शनल आपका 500 नंबर का आएगा मेंस के अंदर, और ये आपके लिए रैंक डिसाइड कर सकता है। पर आपने क्या किया, आपने कहीं ना कहीं ऑप्शनल को ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया, ऑप्शनल ही अच्छे से नहीं कर पाए। ऑप्शनल आपका सरफेस लेवल नॉलेज से आप नहीं हैंडल कर सकते। ऑप्शनल में आपको डेप्थ चाहिए होती है, ऑप्शनल में आपको उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप ऑप्शनल में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करें, ऑप्शनल से ऊपर ऊपर पढ़ के नहीं चलेगा, ऑप्शनल में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए ऑप्शनल को शुरुआत से ही साथ में लेकर चलो। जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करो, अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाह रहे हो, ऑप्शनल शुड नेवर गेट कॉम्प्रोमाइज्ड, ऑप्शनल साथ में ही लेके करना पड़ेगा। राइट कुछ और पॉइंटर्स भी है, बिफोर आई टेल यू अबाउट दोस थिंग्स ऑल्सो, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप पीडब्ल्यू ओनली के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो रिपब्लिक डे सेल हमारी चल रही है, जिसमें आपका जो संकल्प बैच है, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 2027 के स्टूडेंट्स के लिए है फाउंडेशन बैच। और ये जो बैच है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, जिसमें आपकी यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी होती है। ये उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम हो जो हमें मदद करे अपनी प्रेपरेशन के अंदर, विच इज गोइंग टू हेल्प अस, कि अगर मान लो कोई टॉपिक है तो हम आपको वहां पे बताएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ऐसे अगर हम बात करें, जो सीसेट बैच है वो भी यहाँ पे आपका है 2026 के लिए ही, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो पॉइंट यहाँ पे ये आया कि चलो ठीक है सर, अगर मैंने सोच लिया है कि सेल्फ स्टडी करनी है, और किन बातों का मुझे ध्यान रखना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप घर से तैयारी करते हो ना, तो शुरुआत में आपकी मोटिवेशन हाई होती है कि मैं तो अपने फैमिली से हूं, मैं अपने अच्छे से तैयारी करूंगा तो अपना एग्जाम निकाल दूंगा। बट ये मोटिवेशन एक दिन रहती है, हफ्ता रहती है, 10 दिन रहती है, 15 दिन रहती है। महीने बाद हमारी मोटिवेशन कम होने लग जाती है। और क्योंकि हम दिल्ली से दूर होते हैं, कोई अपने साथ आसपास कोई दोस्त नहीं होता जो तैयारी कर रहा होता है, उस चक्कर में हम डीमोटिवेट होने लग जाते हैं। अब पॉइंट पता क्या है, हमने तैयारी हमारी मोटिवेशन के ऊपर बेस्ड थी, कंसिस्टेंसी के ऊपर थी ही नहीं। जितने दिन मोटिवेशन रहा उतने दिन हमारी तैयारी चली। फिर हमारे दिमाग में आता है कि अब क्या करूं, सेल्फ स्टडी से तो मैं कहीं भी नहीं जा रहा, क्योंकि आपने मोटिवेशन के लिए तैयारी करी है, आपने कंसिस्टेंसी के लिए करी ही नहीं। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि बिफोर यू स्टेप इनटू इट, प्लीज इंश्योर कि आपका वाई पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। आखिर मैं इस एग्जाम की तैयारी करना क्यों चाहता हूं, क्या रीजन है उसकी तैयारी का, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कंसिस्टेंसी को आगे लेकर जाने में वही वाई पार्ट आपको मदद करेगा, ठीक है।
घर से तैयारी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, कोई दिक्कत नहीं, करो, बिल्कुल करो, पर उसको आइसोलेशन मत समझो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपने कमरे में बंद हो चुका हूं, नहीं। यहां पर इस एग्जाम में आपको अपने नोट्स, अपने बुक्स तो पढ़नी ही है, बट एट द सेम टाइम उसकी रिवीजन और बार बार आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी होगी। हाँ, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि यहां पर देखो आप किसी की मेंटर की हेल्प जरूर लो, ठीक है। यहां पर देखो, दिस इज समथिंग जो मैं कहूंगा कि यहां पर आपको हेल्प लेनी चाहिए। भले ही बाकी तैयारी आपने सेल्फ स्टडी करी है, कोई दिक्कत नहीं, करो, अच्छे से करो, बिल्कुल करो, पर दिल से करो एक तो वो तैयारी। और जब बात आएगी ना आंसर राइटिंग की, आंसर राइटिंग में दिस विल शुड बी समवन हु शुड गाइड यू। अब ये कैसे पता लगेगा? देखो पॉइंट पता क्या है कि जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो कोई आपको होना चाहिए जो आपकी मिस्टेक्स को बता पाए, कोई समझा पाए कि यहां पे आपकी गलतियां हो रही हैं, ये चीजें हमें यहां पे इंप्रूव करनी है, और ऐसे हमारे मार्क्स पड़ेंगे। अगर हम एक आंसर लिखेंगे और हम खुद ही उसको सेल्फ चेक कर रहे हैं, तो मुझे मेरे में कभी कोई गलतियां नहीं दिखती, मेरे हिसाब से मैं बहुत ही बढ़िया इंसान हूं, पर जब मैं सामने लोगों से पूछता हूं वो मुझे गलतियां बताएंगे मेरी। ऐसे ही मेरे आंसर्स में भी होगा, मुझे लिखेगा यार बड़ा बढ़िया आंसर लिखा है, अच्छे एग्जाम्पल भी है, अच्छा डेटा भी डाल दिया, बस शानदार। दिस इज नॉट गोइंग टू इंप्रूव यू। इससे आप कहने के लेथार्जिक हो जाओगे कि सब बढ़िया ही चल रहा है। आपको अपनी प्रेपरेशन को हर टाइम असेस करते हुए चलना है। क्या यूपीएससी के पीवाईक्यू हैंडल हो रहे हैं, नहीं हो रहे? क्या प्रीलिम्स और मेंस का मैं चीजें हैंडल कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं? क्या कमियां हैं, कैसे उसको इंप्रूव करूं कि मैं बाकियों से आगे बढ़ पाऊं? ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी में ये चीजें कई बार छूट जाती हैं, तो ये छूटने नहीं देनी है आपने। तो इन दी एंड मेरा कहने का पॉइंट पता क्या है, सेल्फ स्टडी से बिल्कुल इस एग्जाम को निकाला जा सकता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बस ध्यान ये रखना है आपकी तैयारी किस स्तर के ऊपर अभी है, उसको कहां पर पहुंचना है, उसके बीच में ये गैप जो है इसको अंडरस्टैंड करो। ये गैप आपका किसी भी पर्सपेक्टिव से हो सकता है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है, या चलो इंटरव्यू तो बात की बात है, पर ये गैप्स को कैसे ब्रिज करना है वो देखो। अगर आपको लगता है प्रीलिम्स में यार मेरे नंबर नहीं आ रहे, अब नंबर ना आने का अपने आप से कारण पूछो। क्या मैंने कंसेप्ट से अच्छे से नहीं क्लियर किए? क्या कंसेप्ट तो क्लियर थे पर मैं उनको अप्लाई नहीं कर पा रहा? क्या अप्लाई कर पा रहा हूं पर मैं जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा? क्या मुझे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में परेशानी आ रही है? राइट, वॉट एवर माइट बी द रीजन। ऐसे अपने रीजंस को अपनी डायरी में लिखते चलो कि क्या रीजंस हो रहे हैं मेरे नंबर कम आने के। अब उनको करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या करना है वो भी देखो, कि अगर मान लो मेरे से एप्लीकेशन नहीं हो रही तो मैं प्रैक्टिस करूंगा, बहुत सारे मॉक्स लगाऊंगा। मेंस के अंदर भी ऐसे देखो कि नंबर नहीं आ रहे तो आंसर राइटिंग की दिक्कत है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्रॉपर नोट्स ही नहीं बनाए हो। प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए मेंस के तो एंड में रिवाइज करने में बड़ी परेशानी आती है। तो ऑल आई एम सेइंग इज यू कैन डू दिस प्रेपरेशन फ्रॉम योर ओन, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, पर आपके पास एक अपनी शीट आप अपनी लेके चलो। ये शीट आपको गाइड करेगी। ये शीट क्या शीट है? ये मिस्टेक शीट है कि कहां मैं मिस्टेक कर रहा हूं, वेयर एम आई लैगिंग, यहां पर मेरी कमियां कहां पर आ रही हैं एंड उनको कैसे मुझे ठीक करना है। इन बातों का आप यहां पे ध्यान रखो। अगर आपके दिमाग में ये चीट शीट है, एक मिस्टेक शीट है जिसके ऊपर आप काम करके अपने आप को बेहतर करने के लिए रेडी हो, यूपीएससी की जो डिमांड्स हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, उनके ऊपर आप खरे उतर रहे हो, हर दिन अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम निकाला जा सकता है। ध्यान रखना, मोटिवेशन काम नहीं आएगा, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी काम आएगी। तो जब भी अपनी तैयारी स्टार्ट करो, अपने आप से जरूर पूछो कि क्या मुझे यहां पर एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए या नहीं चाहिए। अगर लगता है कि नहीं यार मैं खुद कर सकता हूं, प्लीज सेल्फ स्टडी से जाइए। पर अगर लगता है कि नहीं, कोई मुझे हेल्प करे, कोई मुझे बताता रहे कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज कम इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पढ़ने की जरूरत है, ये चीज पढ़ने की नहीं जरूरत है, आपको सेग्रीगेट करके दे चीजों को, तो वहां पर आप कोचिंग का सहारा ले सकते हो। हर एक बंदे के लिए अलग अलग टेक्निक हो सकता है काम करे। जो चीज मेरे लिए काम करती है हो सकता है आपके लिए ना काम करे, जो आपके लिए काम करती है हो सकता है मेरे लिए ना काम करे। तो हर किसी की स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, पर पॉइंट वही है, हमारी जो डेस्टिनेशन है वहां तक वो रास्ता कैसा होगा, वो रास्ता आपको बनाना है। ठीक है, इस रास्ते में कोई लोग आपकी मदद कर सकते हैं, कई बार हम खुद भी रास्ता ढूंढ सकते हैं। कोई सही गलत नहीं है, बट इट इज जस्ट दैट कि हमें अपने रास्ते पे गलतियों को सीखते रहना है, उन गलतियों से सीखना है और आगे आगे उनको इंप्रूव करना है। तो आई होप एक आइडिया लगा होगा कि हाँ ये एग्जाम बिल्कुल सेल्फ स्टडी से पॉसिबल है, पर इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो फिर हम जो बच्चे सेल्फ स्टडी के अंदर गलतियां करते हैं वो गलतियां हम यहाँ पे अवॉइड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।